नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले का जनवरी माह का यानी 2021 का सबसे पहले माह का संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें बताऊंगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके लिए जनवरी माह में परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा ने क्या क्या चीजों को जो है संजोया है, किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की स्थिति क्या होगी, दांपत्य क्या होगा, पारिवारिक स्थितियां क्या होंगी, नौकरी पैसा का हाल कैसा रहेगा, यह संपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, राशिफल बताने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यह हमारा जो राशिफल है यह लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न से ही इस भविष्यवाणी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप जन्म राशि या नाम राशि के हिसाब से भी अपनी भविष्यवाणी को देख सकते हैं। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जनवरी माह में जब शुरुआत हो रहा है तो 3 ग्रह का राशि परिवर्तन है और कुछ महत्वपूर्ण योग के साथ भी आपका मंथ का शुरुआत हो रहा है। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मंगल की बात करें तो आपके लग्न के स्वामी स्वतः मंगल ही जो है वो अपनी राशि मेष में छठे घर में बैठे हुए हैं। जब लग्न बलवान होता है तो बहुत सारे राजयोगों की जो है उत्पत्ति करता है, यानी आपके अंदर यह कॉन्फिडेंट, आत्मसम्मान और कुछ नया करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। इसके अलावा गुरु और शनि का तीसरे घर में नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति हुई है, जो आपको बृहस्पति के बल को बढ़ाने में शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो शिक्षा संबंधित, धन संबंधित कुछ निश्चित तौर पे लाभ देने के योग बनेंगे। बुध के द्वारा नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति हो रही है, जैसे यह साबित होता है कि 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण फल दिखने के आसार बनते हैं। इसके अलावा राशि परिवर्तन की बात मैं करूं तो 4 जनवरी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य देव गुरु शुक्राचार्य की राशि धनु में प्रवेश करेंगे और यह घटना जब घटित होगा तो धन स्थान में आपके चले जाएंगे शुक्र, जो धन संबंधित कुछ लाभ देने की संभावनाओं को बनाने वाला रहेगा। और 5 जनवरी से जो है बुध जो है वो मकर राशि में आ जाएंगे शनि के साथ, उनके परम मित्र के साथ, जो आय के लिए बहुत ही लाभकारी है। अन्य किन क्षेत्रों में लाभ होगा मैं अवश्य बताऊंगा। और 14 जनवरी से ग्रहों के राजा सूर्य देव जो है वह भी चले जाएंगे मकर राशि में। हालांकि जब सूर्य देव मकर राशि में जाएंगे वहां पे शनि और बृहस्पति विराजमान है और उस समय बुध भी विराजमान रहेगा। तो जब बुध विराजमान रहेंगे तो बुध आदित्य योग की उत्पत्ति भी होगी 14 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के मध्य में, जो सरकारी कर्म क्षेत्र और आय के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। लेकिन सूर्य के और शनि के एक साथ विराजमान होने के कारण सूर्य को षडासत दोष लगेगा। अतः इस समय थोड़ा सा अपने क्रोध पे और अपने सीनियरों से मतभेद में आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी 14 जनवरी के बाद पूरे महीने तक। तो चलिए प्रारंभ करता हूं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जनवरी माह का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, देखिए जब माह का शुरुआत होगा तो कर्म क्षेत्र का स्वामी सूर्य देव जो है वो धन स्थान में बैठे हुए रहेंगे, जो नए नौकरी और व्यापार में अच्छे योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। जब कर्म के स्वामी धन के स्थान में रहेंगे तो किया गया व्यापार और किया गया नौकरी में आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। 14 जनवरी तक मनचाहा प्रमोशन, पदोन्नति या नौकरी में परिवर्तन के भी योग बनेंगे। 14 जनवरी तक जो है आपको बिजनेस में अच्छे ऑर्डर्स और नौकरी में अच्छे कंसाइनमेंट निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। 14 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र का लॉर्ड सूर्य जो है वह तीसरे घर में आ जाएगा, जो यह दिखाता है कि इस समय तीसरे घर का भी सूर्य आपको पराक्रमी बनाएगा और लाभ भी देगा। क्योंकि सूर्य खुद ही सरकार है तो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए, कांच संबंधित जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, प्रशासनिक लोगों के लिए, पुलिस विभाग वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा पूरे के पूरे महीने। यानी कर्म क्षेत्र वह व्यापार का हो या नौकरी का हो, अत्यधिक शुभ और लाभकारी होता है। परंतु 14 जनवरी से सूर्य जब मकर राशि में आ जाएंगे
तो आपको अपने बॉसेस से या व्यापार में जो है लोगों के मध्य में थोड़ी शांति और बहुत ही ज्यादा 14 जनवरी के बाद बुद्धिमानी से चलने पड़ेंगे। अगर मैं बात करना चाहूं आपकी पत्रिका में महत्वपूर्ण योग जो कहलाएगा इनकम, अगर इनकम की बात मैं करना चाहूं तो आय स्थान के अधिपति बुध जो है आपके कुंडली में 5 जनवरी तक धन स्थान में रहेंगे, यानी धन की कमी तो कहीं से होने वाली नहीं रहेगी और 5 जनवरी से वह तीसरे घर में चले जाएंगे, यानी पूरे महीने धन में कमी नहीं होना रहेगा, आय में कमी नहीं होना रहेगा। बुध मार्केटिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बुध खुद ही मैनेजमेंट है, सीए, सीएस, एमबीए, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर और इसके अलावा जो व्यक्ति वक्ता है या प्रवक्ता है या किसी भी चीज का महत्वपूर्ण प्रभार उनको दे दिया गया है, जस्ट लाइक सुपरवाइजर वगैरह से रिलेटेड है, तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए बुध अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ही देगा। अगर पूरे महीने में बात करता हूं, जो व्यक्ति उन क्षेत्रों से रिलेटेड है जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, प्रशासनिक में सेना के पद से रिलेटेड है, बड़े बड़े प्लेयर है, फाइटिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी, कोयला, ठेकेदारी, लाइजनिंग, इनके लिए पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि मंगल है इसके स्वामी और छठे घर में अपनी राशि का, मेष राशि का मंगल लग्न के अधिपति अपनी राशि के पूरे महीने रहेंगे, यानी इन क्षेत्र वालों के लिए पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत होता है। हालांकि मंगल का चौथा दृष्टि भाग्य स्थान पे निश्चित तौर पे जाएगा, तो आपको अपने अहंकार पे और क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल प्रबल होना मनुष्य को थोड़ा क्रोधित भी करते हैं, तो अहंकार पे आपको नियंत्रण करना पड़ेगा और अपने बॉसेस से या व्यापार में उच्च प्रकार के लोगों से थोड़े मन में शांति और गुड फीलिंग को रखने पड़ेंगे। तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग बनते हैं। जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति जुडिशियल कार्य से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल के कार्य से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, खाद बीज के संबंधित कर्म क्षेत्रों से रिलेटेड है, इसके अलावा लेक्चररशिप है, टीचिंग है, वकालत है और साथ में जो है लीगल एडवाइजर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए गुरु को शनि के साथ में नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति का लाभ मिल रहा है, तो पूरे महीने आप लोगों के लिए लाभ के योग निश्चित तौर पे मिलेंगे। लॉटरी, सट्टा, जुआ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए यह महीना थोड़ा संघर्षकारी निश्चित तौर पे रहेगा, क्योंकि केतु का जो है 5वीं दृष्टि जो है वह पड़ रहा है 5वें घर पे। हालांकि 4 जनवरी से जब शुक्र जाएंगे धन स्थान पे, तो लॉटरी सट्टा वाले लोगों के लिए तो लाभकारी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति फूडिंग के कार्ड से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, स्पा, साथ में म्यूजिशियन के क्षेत्र में, होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फूडिंग से रिलेटेड बड़े बड़े होटल्स वगैरह, और इसके अलावा जो व्यक्ति एक्टिंग या एक्ट्रेस से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए, साथ में गारमेंट्स और ज्वेलरी को भी मैं अगर बोलना चाहूं तो शुक्र को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के लिए 4 जनवरी के बाद का समय जो रहेगा ना, वो जबरदस्त लाभकारी और शुभकारी रहेगा, क्योंकि 4 जनवरी से जो है शुक्र देव जो है वह डायरेक्ट चले जाएंगे धन स्थान में, अपनी राशि को परिवर्तित कर देंगे, जो बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेंगे। जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, ब्रिक्स का काम करते हैं, ईटा बालू का काम करते हैं, साथ में बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो पूरे महीने शनि अपनी राशि का लाभ और उन्नति और सफलता के योग तो देंगे ही देंगे। इसमें जो व्यक्ति बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं या संपत्ति का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा, यह सीधा सीधी प्रतीत होता है। अगर पूरे महीने में अगर आपकी विदेश यात्राओं की बात मैं करना चाहूं तो बुध जो है 5 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश हो जाएंगे
और शनि के साथ परम मित्र के साथ रहेंगे। तो पूरे महीने विदेश यात्राएं संबंधित कुछ अच्छे योग आपके मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन 4 जनवरी से जब शुक्र धन स्थान में जाएंगे तो विदेश संबंधित अच्छे योग मिलेंगे, कंसाइनमेंट संबंधित कुछ अच्छे योग मिलेंगे और साथ में जो है कुछ बड़ा व्यापार में यह तब्दीली कराने या नौकरी में तब्दीली कराने के लिए विशेष लाभकारी और शुभकारी फल देंगे। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की अगर मैं बात करना चाहूं तो आपकी पत्रिका में जो है 14 जनवरी तक प्रेम संबंध में थोड़ी सी अस्थिरताएं करवाहट हो सकती है, क्योंकि गुरु और सूर्य का द्वितीय होना यह शुभ नहीं होता है। लेकिन 14 जनवरी के बाद जो है आपके प्रेम संबंध में स्थिरताएं आ जाएंगी। पारिवारिक विवाद या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके माथे पे चल रहा था वह भी समाप्त हो जाएगा। साथ में इस समय जो है आप प्रेम को जो है घर वाले को बता करके, अगर आप प्रेम कर रहे हैं और आपके घर वाले उस चीजों को विवाह के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो आपकी पत्रिका में 14 जनवरी तक आप इंतजार करिएगा घर में बोलने का। 14 जनवरी के बाद फिर जो है आपके घर वाले लव संबंधित समस्याओं से मान जाएंगे। लेकिन 14 जनवरी तक अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य करिएगा। अब करिएगा तो करिएगा, अब ऐसा नहीं है कि मैं बता दिया तो उतावलापन में आ जाइएगा। इसके अलावा शुक्र जो है वह 4 जनवरी से जब जाएंगे द्वितीय स्थान में तो अच्छे विवाह के योग बनेंगे। इंगेजमेंट, पुराने रुके हुए विवाह कंफर्म हो जाएंगे। कोई रिश्ते आप पसंद करते थे, सामने वाला पसंद नहीं कर रहा था, वह आपके ठीक हो जाएंगे। और इस समय धर्म पत्नी का भी साथ मिलना चालू हो जाएगा और पति के व्यापारी या पत्नी के व्यापारी या कर्म क्षेत्रों विशेष लाभ के योग भी निश्चित तौर पर बनने प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय जिनकी नौकरियों में परेशानी या पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। पूरे महीने आपकी कुंडली में बड़े भाई बहनों से सहयोग बहुत अच्छे मिलेंगे। सरकार से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। रिश्तेदारों से सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर के आप बहुत चिंतित थे, उसमें आप कुछ बहुत ही बढ़िया तब्दील करने वाले हैं। यही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा कि चतुर्थ स्थान के लॉर्ड शनि देव अपनी राशि मकर में चल रहे हैं, जो आपको समझिए कि संपत्ति का वाहन का सुख यह महीना 100% मिलना है। क्योंकि जब शुक्र जाएंगे धनु राशि में 4 जनवरी से तो इतने धन आएंगे कि प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, संपत्ति विवाद की समस्याएं सभी जो है आपके समाप्त हो जाएंगी। इस समय जो है आपके माता से भी आपको लाभ मिलेगा और पिता से भी विशेष सहयोगों की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएंगे। शिक्षा की बात अगर मैं करना चाहूं तो शिक्षा स्थान के स्वामी बृहस्पति जो है नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति में है। पूरे महीने आपके शिक्षा के योग बहुत ही प्रबल रहेंगे। पूरे महीने संतान के फ्यूचर को लेकर के जो परेशान थे या खुद के अपने फ्यूचर को लेकर के परेशान थे वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पूरे महीने अगर मैं बात करना चाहूं कि जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा था या फिर अस्थिरताएं चल रही थी वह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। पूरे महीने कर्ज के योग में आपके विशेष समाप्ति का योग बनेगा। यह महीना आपके कर्ज की समाप्ति के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। और यही नहीं, ये महीने में आपके शत्रु भी आपके सामने सर झुकाने वाले रहेंगे और कुछ लोग जो आपको परेशान कर रहे थे या फिर कर्ज माफी के लिए आपने अर्जी दे रखा था वह समझ नहीं रहे थे आपके बात लोगों को, और लोग आपको टॉर्चर जो कर रहे थे वह समस्याओं में भी 100% आपकी जो है उन्नति ही होने वाली रहेगी। हाँ, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी पेट की समस्या इस महीने आपको रहने की संभावनाएं रहेंगी। इस महीने जो है थोड़ा सा आपको मैं स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि 14 जनवरी के बाद सूर्य जो है षडाष्टक योग बनाएंगे। थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड जिनको समस्याएं चल रही थी या सिर दर्द या नेत्र संबंधी जिनको समस्याएं चल रही थी आप लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी पूर्ण हो सकता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कौन सा उपाय कर लेना 2021 के पहले माह यानी जनवरी के माह के परिस्थितियों को और भी बहुत ही अच्छा बना देगा। तो आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूं। पूरे महीने आपको क्या करना है कि जल में चंदन मिला करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। पूरे महीने आपको क्या करना है, अगर गन्ने का रस मिल जाता है, जूस मिल जाता है तो लक्ष्मी जी का शुक्रवार के दिन जो है स्नान करा दिया कीजिए। पूरे महीने अगर आप चाहते हैं कि परिस्थिति को और बढ़िया बनाने के लिए तो सूर्य के षडाष्टक योग 14 जनवरी के बाद अगर आपको समाप्त करना है तो 14 जनवरी के बाद रविवार के दिन आप नॉनवेज का सेवन बंद कर दीजिएगा। पूरे महीने अगर परिस्थिति को बहुत ही अच्छा बनाना है तो आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप पूरे महीने कीजिए और प्रत्येक दिन हनुमान जी को जो है आप
लाल बादाम के दाने को भोग के स्वरूप में लगाइए। देखिए कि आपके सभी परेशानियां दूर होंगी। प्रिय वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, जनवरी माह का मैंने संपूर्ण राशिफल बहुत ही विहत रूप से और बहुत ही सटीकता से आपको समझाया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। अनुरोध यही रहूंगा कि चैनल को लाइक करिए, मेरा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आऊंगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। नया साल आपको मुबारक हो और मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की भी आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद।